बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे खैर आफियत से होंगे। अच्छा, अब अगर किसी बच्चे ने अपना चैप्टर नंबर 5 जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो कंप्लीट नहीं किया है, तो आप लोग मेरी प्रीवियस 8 वीडियोज़ हैं उनको देख के तो अपना चैप्टर नंबर 5 जो है वो काम कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी दिन आप लोगों को कह दिया जाएगा कि आप लोग अपने रजिस्टर स्कूल में सबमिट करवा दें। तो इस सिलसिले में आप लोग अचानक काम ना करें, अपना डेली का काम डेली ही करते जाएँ। आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करना है, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 जो है, इसमें बच्चों हम लोग कुछ बेसिक फार्मूलाज़ को डिस्कस करेंगे, इनको लर्न करने की कोशिश करेंगे। आज की डायरी आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, इसमें आप लोगों ने जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो तो आप लोगों ने अपने नीट रजिस्टर के ऊपर सॉल्व करने हैं। इसके अलावा जो इसके बेसिक फार्मूलाज़ हैं बच्चों आप लोग उसे लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। 3 बेसिक हमारे पास यहाँ पे फार्मूलाज़ हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना होगा, और यही जो फार्मूलाज़ हैं ये तकरीबन आप लोगों के पूरे जो भी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है उसमें यूज़ होते रहेंगे। एक पे आपके पास a + b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाइड होंगी प्लस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर। खैर अभी हम लोग इन फार्मूलाज़ को लर्न करके अप्लाई कैसे करना है वो सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इन फार्मूलाज़ को हम लोग क्लोज़ कैसे करते हैं, ठीक है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि आप लोगों का जो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय यूजिंग फार्मूलाज। मतलब ये कि हमने जितने भी क्वेश्चंस करने हैं इनमें फार्मूलाज का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है इवेल्यूएट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें 53 का स्क्वायर फाइंड करना है। 53 के स्क्वायर का मतलब है कि 53 की पावर में 2 लिखेंगे और हम लोग क्या करेंगे कि 53 को ही 53 के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास स्क्वायर का मतलब होता है। अब हमने 53 का स्क्वायर तो फाइंड करना है, लेकिन हमने यहाँ पे यूज़ किसे करना है, फार्मूलाज़ को यूज़ करना है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग फार्मूलाज़ का इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसके अलावा बच्चों आपको भी बताती चलूँ कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों के दोनों सेम क्वेश्चन हैं। सेकेंड क्वेश्चन में उसने सिंपल आप लोगों के पास ऑलरेडी 57 के पावर में 2 लिख दिया हुआ है। जो ऊपर वाले क्वेश्चन हैं उसमें उसने 2 लिखा नहीं था, उसने सिंपल ऊपर कह दिया था स्क्वायर। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप लोगों के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद हमारे पास क्या है 53 है। एज 53 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमने इस सिलसिले में लगाया कि हमने इसे फाइंड आउट करना है। अब आप लोगों ने यहाँ पे फार्मूला का इस्तेमाल करना है। कुछ लोग जो हैं वो लिख देते हैं बाय यूजिंग फार्मूला, और कुछ लोग हैं जो यहाँ पे साथ नीचे रेफ़र कर देते हैं। जो आप लोगों को 3 नुक्ते नज़र आ रहे हैं जिसमें 2 नुक्ते ऊपर और 1 नुक्ता नीचे, इसका मतलब होता है सिंस। कुछ लोग साथ सिंस लिख के फार्मूला कंप्लीट राइट कर देते हैं। बच्चों जो फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए, जो इसका बहुत बेस्ट मेथड है वो यही है कि आप लोग इसका फार्मूला राइट करें। फार्मूला राइट करने का आपका जो मकसद है वो ये है कि आप लोग जब फार्मूला राइट करेंगे, एक तो ये कि फ़ार्मूला आप लोगों को याद भी हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए आपको स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, और दूसरा जो एग्जामिनर होगा उसके भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आप लोगों का जो फार्मूला बिल्कुल मतलब साथ लिखा हुआ है, रेफ़र बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। यहाँ पे 53 था, 53 को हमने फार्मूला का यूज़ करते हुए फाइंड आउट करना था स्क्वायर्स का। तो पीछे जैसे कि हमने a + b होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे 53 का स्क्वायर है। अब 53 जो है मैंने इसको 2 वैल्यूज़ में चेंज करना था। अगर मैंने फार्मूला यूज़ करना है तो आप लोग बच्चों प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, यानी कि 53 आपको चाहिए। 60 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैं यहाँ पे 60 - 7 लिखती तो भी उसका आंसर 53 ही आना था, लेकिन अगर हम 50 + 3 करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 53 ही आएगा। अब आप लोगों की अपनी ख्वाहिश है कि आपने जैसे जैसे करना होगा आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 50 + 3 होल स्क्वायर। तो अब आप फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि जैसा कि यहाँ पे नीचे फार्मूला भी लिखा हुआ है कि हमने क्या लिखा है a का स्क्वायर, यानी कि फ़र्स्ट वैल्यू जो है वो भी स्क्वायर में आएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है 50 स्क्वायर में, उसके बाद प्लस 2 बच्चे यहाँ पे फार्मूले का अपीयर होगा जो कि उसकी पावर में लिखा हुआ है। 2 अपीयर्स एज फार्मूला, उसके बाद आप लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड वैल्यू, उसके बाद प्लस का साइन, फिर से आपके पास सेकेंड वैल्यू का होल स्क्वायर आएगा। नीचे आप लोग रेफरेंस दे दें,
क्योंकि ऊपर वाली लाइन पे रेफरेंस पूरा नहीं आना था, इसलिए हमने नीचे वाली लाइन पे रेफरेंस इसका दे दिया है। नीचे हमारे पास क्या है कि हमने 50 + 3 जो कि फार्मूला के तौर पे अपीयर हो रहा था, उसको हमने लिखा 53 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 50 जो है इसका स्क्वायर फाइंड किया, 2 को 50 और 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 का स्क्वायर फाइंड किया, इन सबको हमने जमा कर लिया। हमारे पास आंसर क्या आ गया 2809। आप लोगों के बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। जैसा कि आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ही 4th पार्ट भी देख रहे हैं, 1006। तो 1006 का स्क्वायर जैसा कि आपने फाइंड करना है, तो उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब 1006 जो है इसको हमने 2 वैल्यूज़ में चेंज करना था, एडिशन में कर सकते थे या सब्ट्रैक्शन में कर सकते थे। तो आप लोग क्या करेंगे कि 1000 + 6 होल स्क्वायर, अगेन वही फार्मूला यूज़ किया। फार्मूला यूज़ करने के बाद आपने क्या करना है कि उनके जो वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेशन और लास्ट पे एडिशन, देन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में जैसा कि लिखा है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग 57 होल स्क्वायर, उसने यहाँ पे ऑलरेडी 57 होल स्क्वायर लिख दिया हुआ है। हम सिंपल के लिखेंगे 57 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब 57 है, हम 50 में 7 ऐड भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है 60 - 3 कर लिया। अब 60 - 3 है तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों प्लस और माइनस के फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ इतना फ़र्क आएगा कि जो आप लोगों के पास 2 फार्मूले का है, इसके साथ अगर तो सेंटर में माइनस है, a - b है लाइक, तो 2 के साथ माइनस आएगा। अगर a + b है तो फिर सारी वैल्यूज़ ये आपकी प्लस में होंगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, जब 2 वैल्यूज़ के सेंटर में माइनस का सिंबल हो और उसका होल स्क्वायर हमने ओपन करना है, तो फिर क्या है कि सेकंड वैल्यू के साथ तो आपका हमेशा क्या आएगा स्क्वायर प्लस ही आएगा, लेकिन जो आपके पास 2 फार्मूले का है सिर्फ और सिर्फ उसके साथ आपने साइन चेंज करना है, यानी कि माइनस का साइन आएगा, बाकी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव ही रहेंगी। 57 होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है, 60 को का हमने स्क्वायर लिया है तो वो 3600, 2 को 60 से और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 360 + 3 का स्क्वायर 9, इन सब में हमने 3600 में 9 को ऐड किया, उसमें से 360 को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 3249। अब आप लोगों के पास इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके बाकी पार्ट आपने, और क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी पार्ट हैं वो आप लोग खुद करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से सारे के सारे हैं। इसमें लिखा है इवैल्यूएट, और 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं 46 एंड 54। यहाँ पे जो 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे इसका मतलब है कि आपने अपना थर्ड फार्मूला यूज़ करना है, जो कि हमने क्या पढ़ा था, a² - b² पढ़ा था। a² - b² जो है, यानी कि जब भी 2 वैल्यूज़ स्क्वायर में हो, सेंटर में साइन माइनस का हो, तो हम क्या करते हैं कि उन दोनों वैल्यूज़ को ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि विदाउट स्क्वायर, एक को प्लस में और दूसरे को माइनस में। यहाँ पे 46 मल्टीप्लाई हो रहा है 54 से, तो हमने क्या करना था, हमने फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना था, और 46 है और एक तरफ 54। बच्चों आपने करना है इस फार्मूले में ऐसे है कि दोनों की वैल्यूज सेम होनी चाहिए, एक में माइनस का साइन और दूसरे में प्लस का, लाइक यहाँ पे 46 है और दूसरी तरफ 54 है। तो अब यहाँ पे जो 50 है, 50 इसका मिड पॉइंट आएगा, 50 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 46 आ जाएगा, 50 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 54 आएगा। अब आपने क्या करना है कि आपके पास a - b यानी कि 50 - 4 और 50 + 4 है, तो आप क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट्स लिखने की बजाय फर्स्ट वैल्यू को भी ब्रैकेट में, प्लस माइनस साइन माइनस का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और फिर सेकंड वैल्यू भी आपकी स्क्वायर में आएगी। 50 होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास 2500 - 4² 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप लोगों का इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि 4th पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि डेसिमल में था। 0.96 मल्टीप्लाइड बाय 1.04। हमने क्या करना है कि इसका भी जो प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट करना है, तो इसको हमने फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए भी आप लोग यही फार्मूला यूज़ करेंगे कि कौन सी ऐसी 2 वैल्यूज़ होंगी जिनको प्लस करें तो हमारे पास 1.04 आए, जिनको माइनस करें तो 0.96 आए। अब लाइक यहाँ पे आपके पास था 0.96,
यानी कि बच्चों 1 में से 0.4 अगर हम कम कर लेते हैं, 0.04 को अगर कम कर लेते हैं तो हमारे पास 0.96 आएगा, और अगर हम उसी 1 में 0.04 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.04 आ जाएगा। अब आपने अगेन एज इट इज़ के एक दोनों में फर्स्ट वैल्यू 1 है, सेकंड वैल्यू 0.04 है, एक में साइन माइनस का, दूसरे में साइन प्लस का। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। फर्स्ट 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ना, 1 की पार्ट 3 हो 4 हो 1 नहीं आएगा। 0.04 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 0.0016, बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे याद रहे कि मैंने रेफरेंस उसी लाइन के ऊपर दिया, क्योंकि मेरे पास स्पेस थी इसलिए मैंने उसी लाइन के ऊपर इसका रेफरेंस दे दिया। यहाँ जहाँ पे आपके पास स्पेस नहीं होगी आप लोग उस लाइन से नीचे उसकी जो लेफ़्ट साइड होगी, सॉरी राइट साइड होगी, आप लोग उस साइड पे रेफरेंस दे देंगे। आज का लेक्चर आप लोगों का यहीं पे ख़त्म होता है, उम्मीद भी करती हूँ और रिक्वेस्ट भी चलें कर लेती हूँ कि सारे बच्चे अपना काम लाजमी करें, और मुझे रजिस्टर जो हैं आप लोग फ्राइडे तक सारे बच्चे चैप्टर नंबर 5 का काम कंप्लीट करके तो स्कूल में सबमिट करवा दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।